हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के समरी में हिंदी में। दोस्तों, ये किताब एक जबरदस्त प्रेरक किताब है जो हमें पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताती है और ये भी समझाती है कि कैसे सकारात्मक सोच हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील का मानना है कि पॉजिटिव सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने, अपने लक्ष्य हासिल करने और खुश रहने में मदद करती है। लेखक के अनुसार पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ लें या बस सपना देख रहे हों, बल्कि ये तो अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और ये विश्वास रखने का नाम है कि हम जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। ये किताब हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करने की कला सिखाती है और हमें बताती है कि इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने शायद देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग तनाव, चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक मुख्य कारण है हमारे आसपास का नकारात्मक माहौल। हालांकि ये सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हम बाकी समस्याओं को भी बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं। अगर आपने इस समरी को ध्यान से पढ़ा और समझा तो न सिर्फ आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि कैसे कठिन समय में संयम रखते हुए आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आत्मविश्वास की। बिना आत्मविश्वास के सफलता की राह पर कदम रखना भी मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास तभी आता है जब हम जाने कि हमें जीवन में क्या हासिल करना है। आत्मविश्वास की कमी हमें हमेशा डर में डुबो देती है और ये डर ही हमें उदासीनता और निराशा की ओर धकेलता है। हमारी जानकारी और समझ भले ही कितनी भी गहरी हो, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हम कभी भी अपने क्षेत्र में मास्टर या एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लेखक एक परिचित का उदाहरण देते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी के कारण एक फोबिया, डर विकसित हो गया था और वे हमेशा चिंताओं और डर से घिरे रहते थे। फिर उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने अपने आसपास पोस्ट-इट नोट्स पर मोटिवेटिंग कोट्स लिखकर चिपका दिए। जैसे जैसे वे उन कोट्स पर ध्यान देते गए, उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन सकारात्मक विचारों ने उनके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद उनका फोबिया गायब हो गया और वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे। लेखक हमें नकारात्मकता से छुटकारा पाने का तरीका बताते हैं। जब भी हम उदास या निराश महसूस करें तो हमें कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ जाना चाहिए और अपनी अच्छी बातों को याद करना चाहिए। हम भी अपने आसपास मोटिवेटिंग कोट्स लिख सकते हैं ताकि हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहे। साथ ही आत्मविश्वास की कमी से बचने के लिए हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये याद रखें कि ईश्वर ने हमें अद्वितीय बनाया है। हमारे जैसा कोई और नहीं है। हमारी जो प्रतिभा है वो किसी और के पास नहीं है और जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमगाने मत दे। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि शांत मन हमारे लिए एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। शांतिपूर्ण मन हमें नकारात्मकता से बाहर निकलने और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेखक के अनुसार मन की शांति को विकसित करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत मददगार हो सकती है। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताना भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेखक हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि को बार बार दोहराने का भी सुझाव देते हैं। यदि हम जीवन के हर पहलू में शक्तिशाली और सफल बनना चाहते हैं तो हमें आंतरिक शांति की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमेशा ऊर्जावान कैसे रहें? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सफलता पाने के लिए हमारे पास ऊर्जा का एक भंडार होना चाहिए। वे कहते हैं कि हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम सफलता पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं और काम करें। लेकिन बिना ऊर्जा के कोई भी काम संभव नहीं है।
एक ऊर्जावान व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसकी सकारात्मकता उसे और बड़ी सफलता दिला सकती है। लेखक हमें बताते हैं कि खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा आराम करते हैं तो हमारे पास अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। लेखक स्वस्थ और पौष्टिक आहार को भी ऊर्जा के लिए जरूरी मानते हैं। सही आहार से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने काम में बेहतर महसूस करते हैं और अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं। इसके अलावा लेखक व्यायाम करने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि ये न केवल हमें फिट रखता है बल्कि हमारे मूड और ऊर्जा लेवल को भी सुधारता है। जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। लेखक हमें यह भी सलाह देते हैं कि हमें हमेशा अपनी जीवन की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बने और सफलता के रास्ते पर चल सके। वे कहते हैं कि ऊर्जा ही वह चीज है जो सफल लोगों को साधारण लोगों से अलग करती है। प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के इस चैप्टर में लेखक हमें प्रार्थना की अद्भुत शक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे जीवन में शांति लाती है और शांति ही सफलता के दरवाजे खोलने में मदद करती है। लेखक का मानना है कि प्रार्थना तभी असरदार होती है जब हमें उस शक्ति पर विश्वास हो जो पूरे संसार को नियंत्रित करती है। साथ ही हमें यह विश्वास भी होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमें इसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम आधे अधूरे मन से प्रार्थना करें या बिना विश्वास के करें तो न तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और न ही हमें मनचाहा परिणाम मिलेगा। वे हमें यह भी सलाह देते हैं कि हमें अपनी सारी परेशानियां, दुख और चिंताएं भगवान से साझा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने मन का बोझ हल्का महसूस करते हैं और शांति पाते हैं। इसके अलावा हमें ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो भगवान की कृपा है। जब हम अपने सुख दुख भगवान के साथ साझा करते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे नियंत्रण में केवल कुछ ही चीजें होती है, बाकी का कोई कंट्रोल नहीं है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है और उन पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। इसलिए हमें चिंता को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अपनी चिंताएं उन्हें सौंपकर हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की चिंता नहीं करते तो ये एक नकारात्मक सोच की ओर इशारा करता है, जबकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक सकारात्मक विचार है। और जैसा हम इस ब्रह्मांड में विचार छोड़ते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। खुश कैसे रहें? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हमें मिल जाए, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जो हमें खुद उत्पन्न करनी पड़ती है। वे हमें बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि खुशी का एक तरीका है सकारात्मकता। जब हम अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो खुशी अपने आप हमारे पास आ जाती है। वे कहते हैं खुशी कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है, ये हमारे खुद के कामों से आती है, और चूंकि हमारे काम हमारे विचारों के अनुसार होते हैं, अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक काम करेंगे और इससे खुशी मिलेगी। वही अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार होंगे तो हम नकारात्मक काम करेंगे, जिससे खुशियां हमसे दूर हो जाएंगी। लेखक हमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के महत्व को भी बताते हैं। जब हम अपनी जीवन की चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन और खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हमें रोज उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि दूसरों की मदद करने से भी हम खुशी महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और साथ ही ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। वे एक नियम बताते हैं, जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ज्यादा आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करें। इन सभी टिप्स को अपनाकर हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हालांकि ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुशी एक विकल्प है और ये हमारी पसंद पर निर्भर है।
गुस्सैल और चिड़चिड़े न बने। क्या आप जानते हैं कि गुस्से में हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं? गुस्सा न सिर्फ हमारे ऊर्जा स्तर को कम करता है, बल्कि ये समाज में हमारी छवि को भी खराब कर देता है। गुस्से में हम वो बातें कह देते हैं जो बाद में हमें पछतावा होता है। यही नहीं, गुस्से की वजह से हमारे करीबी लोग हमसे दूर हो सकते हैं और अकेलापन महसूस होने लगता है। गुस्से में होने से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो लंबे समय में हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी बिजी लाइफ में से मी टाइम निकालना चाहिए, यानी खुद के लिए कुछ समय। इस समय को अपने लिए निकालकर हम अपनी चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं और मन को शांति दे सकते हैं। इसके अलावा गुस्से के समय पानी पीने से भी शांति मिल सकती है। और अगर गुस्सा आ जाए तो अपनी शारीरिक स्थिति बदल लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। ये छोटा सा तरीका भी गुस्से पर काबू पाने में मदद कर सकता है। जैसे ही गुस्सा थोड़ा कम हो, तुरंत अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं। इससे धीरे धीरे आप पहले से बेहतर महसूस करने लगेंगे और गुस्से को काबू करने में सफलता पाएंगे। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। अगर हम हमेशा अच्छी चीजों की उम्मीद रखते हैं तो न केवल हम खुश रहते हैं, बल्कि हमारे गोल्स को पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को प्रभावित करती है। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे विचारों का हमारी वास्तविकता पर गहरा असर होता है। उनका कहना है, मन जो अपेक्षा करता है वही देखता है। इसका मतलब है, अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो वास्तव में बुरा ही होगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा तो हमारी जिंदगी में अच्छा ही आना तय है। जब हम बेस्ट की उम्मीद करते हैं तो इससे हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें मोटिवेशन मिलता है जो सीधे हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। चूंकि ये एक सकारात्मक विचार है, इसलिए इसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। हमारे जीवन में अच्छा नजरिया हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। हालांकि चुनौतियों का सामना करते वक्त सबसे अच्छे की उम्मीद करना कठिन हो सकता है, फिर भी हमें दृढ़ रहकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि लेखक कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद किए बिना कभी किसी ने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। हार में विश्वास मत कीजिए। लेखक हमें बताते हैं कि चुनौतियां हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो सफल लोग होते हैं वे चुनौतियों को नकारात्मकता की बजाय उत्साह से देखते हैं। सफल लोग हार में विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें विश्वास होता है कि वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील के विचारों को साझा करते हुए कहते हैं कि चुनौतियों से निपटने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। यदि हमें खुद पर विश्वास होगा कि हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं, तो सफलता निश्चित है। इसके अलावा हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी उपयोग करना चाहिए। रोज खुद से सकारात्मक बातें बोलने और उन्हें बार बार दोहराने से हम अपने दिमाग को सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, जो हमारी मानसिकता को बदलने में मदद करेगा। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और हार न माने तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण लियोनेल मेसी है, जिन्होंने हाल ही में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई। उन्होंने बहुत दबाव का सामना किया और पिछले विश्व कप में हार के बाद आलोचनाओं का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने इन सबको नकारा किया और निरंतर मेहनत करते रहे। अंत में सफलता ने उनके कदम चूमे। चिंता करने की आदत कैसे छोड़े? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि चिंता एक सामान्य भावना है जिसे हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील हमें चिंता पर काबू पाने के कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं, जो इस प्रकार है। 1. वर्तमान पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि हमें अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। 2. एक्शन ले। केवल चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। हमें अपनी चिंताओं को हल करने के लिए एक्शन लेना चाहिए।
3. आस्था और विश्वास रखें। एक्शन लेने के बाद हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत का फल मिलेगा और हालात सही हो जाएंगे। 4. आराम करें। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए आराम बहुत जरूरी है। इसके अलावा योग, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से भी हमारी चिंता कम हो सकती है। 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका असर हमारे जीवन और मूड पर पड़ता है, इसलिए हमें अपने आसपास सकारात्मक लोग रखने चाहिए। इन टिप्स को अपनाकर हम चिंता को कम कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। समस्याएं तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें उन्हें नकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह हमारे ऊपर है कि हम अपने समस्याओं का सामना कैसे करें। हम उन्हें या तो और बढ़ने दे सकते हैं या फिर उन्हें एक सीखने और विकास के अवसर के रूप में देख सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें उन्हें विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। ये हमारे खुद को बदलने पर निर्भर करता है। समस्याओं के बजाय हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं और फिर अपने समाधान तक पहुंच सकते हैं। समस्याओं का हल करने के बजाय उन पर चिंता करना कुछ नहीं करता, इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आस्था के चमत्कारी परिणाम। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि बीमारी या चोट से उबरने में आस्था या विश्वास कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है। लेखक कहते हैं, आस्था वो चीज है जिसे आपने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास रखते हो। ये एक भरोसा है उस सुप्रीम पावर में जो दुनिया को चलाता है और अपनी आत्मा की उपचार शक्ति पर। लेखक ये भी बताते हैं कि आस्था कई तरीकों से हमारे इलाज में मदद करती है। आस्था न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है और हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करती है। लेखक का मानना है कि प्रार्थना भी उपचार का एक अहम हिस्सा है। प्रार्थना हमें हायर पावर से जुड़ने का मौका देती है, जिससे हम मदद मांग सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। जब जीवन शक्ति कम हो जाए तो क्या करें? इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए जीवन शक्ति की बहुत जरूरत होती है। जीवन शक्ति का मतलब है हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। लेखक आगे जीवन शक्ति की कमी के कारणों पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये कमी तनाव, थकान, बीमारी और नकारात्मक सोच जैसी चीजों से हो सकती है। जब जीवन शक्ति घटती है तो अवसाद, चिंता और शारीरिक बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए लेखक कुछ आसान और असरदार सुझाव देते हैं। 1. पर्याप्त नींद ले। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को फिर से चार्ज करने के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद को हल्के में न ले, ये शरीर की बैटरी को रिचार्ज करने का तरीका है। 2. स्वस्थ आहार, फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। प्रोसेस्ड फूड, शक्कर युक्त ड्रिंक और ज्यादा कैफीन से बचें। जंक फूड की बजाय हेल्दी फूड को खाएं। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने शरीर को सही पोषण से चार्ज करें। 3. व्यायाम करें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है व्यायाम। सप्ताह में कम से कम 30 मिनट तो जरूर निकालें। ये ऐसा है जैसे एसी को ऑन करना। हवा थोड़ी गर्म लग रही हो तो खुद को ठंडा कर लें। 4. तनाव का प्रबंधन करें। तनाव आपके जीवन शक्ति को छू सकता है। इसे कम करने के लिए योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना अच्छा उपाय है। 5. सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नए विचारों का प्रवाह आपको फिर से बनाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग में हमारी जिंदगी बदलने की पूरी ताकत होती है। जब हम अपने दिमाग में नए विचारों का प्रवाह शुरू करते हैं तो ये हमें नया दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है और हम अधिक रचनात्मक
और प्रभावी हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें खुद को खुला रखना चाहिए ताकि हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। नई चीजें पढ़कर, नए लोगों से मिलकर और नई जगहों पर जाकर हम अपने विचारों में ताजगी ला सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं और फिर हमें दुनिया में भी सकारात्मक चीजें दिखने लगती है। हालांकि इसके लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि आदतें बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। कई उदाहरणों से लेखक ये साबित करते हैं कि नए विचार कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। 1. अगर हम उलझन में फंस गए हैं तो नए विचार हमें समस्याओं को नए तरीके से देखने और उनका समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। 2. यदि हम प्रेरणा से वंचित हैं तो नए विचार हमें कर्म करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 3. यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें खुले मन से नए विचारों को अपनाना चाहिए। इसके लिए हम किताबें, ब्लॉग, पॉडकास्ट या टेड टॉक्स का सहारा ले सकते हैं और उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनका दृष्टिकोण हमसे अलग हो। स्वप्न निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन संयम और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलने की ताकत नहीं है, तो यकीन मानिए नए विचारों का प्रवाह ही हमें वो शक्ति देता है। दिल के दर्द के लिए नुस्खा: अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। दोस्तों, दर्द तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, चाहे वो शारीरिक हो या दिल का। इस चैप्टर में लेखक हमें दिल के दर्द को कम करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं। दिल का दर्द अक्सर किसी प्रियजन के खोने, नौकरी जाने या रिश्ते टूटने के कारण होता है। कभी कभी ये हमें निराशा और असफलता के दौर में भी महसूस हो सकता है। लेखक कहते हैं कि दिल के दर्द से राहत पाने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि हमें अपने दुख, गुस्से या जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसे बाहर आने देना चाहिए, न कि उसे दबाने की कोशिश करनी चाहिए। दबाने से वो और भी बढ़ सकते हैं और हमें और भी दुखी कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों और भावनाओं को हटाना होता है। लेखक इसे मेंटल हाउस क्लीनिंग कहते हैं। हमें स्वयं पर दया और नफरत को सकारात्मक पुष्टि और रचनात्मक विचारों से बदलना है और हमेशा आशावादी रहना है। प्रार्थना करें और विश्वास रखें। दिल के दर्द को ठीक करने में प्रार्थना बहुत प्रभावी हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब वो पूरी आस्था और विश्वास के साथ की जाती है। मुश्किल वक्त में हमें किसी के साथ की जरूरत होती है, और अगर हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से अच्छा हो तो हम आशावादी रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन से जुड़े रहें। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें अपने जीवन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। हमें जितना हो सके अपने रूटीन को बनाए रखना चाहिए और उन एक्टिविटीज में शामिल रहना चाहिए जो हमें खुशी देती है। एक्टिव रहने से हम बेहतर महसूस करते हैं और हमारी स्थिति भी बेहतर होती है। दूसरों से प्रेरणा लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिल के दर्द को पार किया और अब वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानियां पढ़कर हमें प्रेरणा और आशा मिल सकती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, और न केवल हम बल्कि बहुत से लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान संभव है। उच्च शक्ति को कैसे आकर्षित करें? इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि हर किसी के जीवन में एक हायर पावर होती है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। वे कहते हैं कि ये शक्ति हमें अलग अलग नामों से मिलती है। कोई इसे ईश्वर के रूप में जानता है, कोई इसे यूनिवर्सल पावर कहता है, और कुछ लोग इसे प्रकृति के रूप में महसूस करते हैं। ये शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विश्वास रखने से हम अपनी परेशानियां उस शक्ति के साथ बांट सकते हैं और ये विश्वास रख सकते हैं कि ये कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। ये हायर पावर हमें हमारी चुनौतियों से निपटने और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक समरी। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसे उनके साथ शेयर करें। और हाँ, आपको ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए।